हम आपको बताते चले कि अटेवा एनएमओपीएस के आह्वान पर 5 सितंबर 2025 को जनपद गोरखपुर के शिक्षक कर्मचारियों ने उपवास रखकर सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। उपवास कार्यक्रम की अध्यक्षता अटेवा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार दुबे ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कर्मचारी संगठनों के इतिहास में ये सबसे अनूठा कार्यक्रम है, क्योंकि देश में ये पहली बार होगा जब शिक्षक और कर्मचारी शिक्षक दिवस पर पुरानी पेंशन बहाली हेतु उपवास कर रहे हैं। जबकि शिक्षक दिवस शिक्षकों के लिए महान गर्व एवं विशेष सम्मान का दिन है, क्योंकि ये दिवस भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है एवं इस अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाता है। आज समय की विडंबना ऐसी है कि इस देश का शिक्षक कर्मचारी अपने बुढ़ापे का सम्मान वापस पाने के लिए उपवास कर रहा है। दुनिया के इतिहास में ऐसे क्रांति करने वाले विरले होंगे। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री ज्ञान प्रकाश सिंह ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जब अपना देश संविधान से चलता है तो एक देश एक विधान है। जब विधायक, सांसद, मंत्री पुरानी पेंशन ले सकते हैं तो हम शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन के हकदार क्यों नहीं है। जिला उपाध्यक्ष राजकुमार ने अपने संबोधन में कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि जहां विधायक, सांसद, मंत्री 4-4 पेंशन लेते हैं और शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित रखा गया है। हम देश के प्रधानमंत्री जी से एवं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि हम सभी शिक्षक कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। इस उपवास कार्यक्रम को शिव प्रसाद शर्मा, अर्जुन गुप्ता ने भी संबोधित किया। उपवास कार्यक्रम में सुनील कुमार दुबे, ज्ञान प्रकाश सिंह, राजकुमार, संतोष पाठक, शिव प्रसाद शर्मा, रूबी कन्नौजिया, रेणु कन्नौजिया, सुजीत कुमार, अर्जुन गुप्ता, वीरेंद्र प्रसाद, वरुण दुबे, मनोज शर्मा, इश्तियाक अहमद, अजय कुमार, भास्कर, रमेश कुमार, भारती, रामराज, बलराम, यादवेंद्र यादव, मेवालाल मौर्य, अखंड प्रताप मिश्र, विनय श्रीवास्तव, रमेश यादव, उमा देवी, देवेंद्र कुमार यादव, सुधीर कुमार, विभिन्न संगठनों के शिक्षक कर्मचारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। किस प्रकार का कार्यक्रम है? आज शिक्षक सम्मान समारोह का दिवस है, शिक्षक दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज के सम्मानित दिवस के अवसर पे शिक्षकों में इतनी पीड़ा है सरकार की नीतियों को लेकर के। सरकार स्वयं में 4-4, 5-5 पेंशन अपने विधायकों को देती है, अपने माननीय सांसदों को देती है, लेकिन शिक्षक कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन, एकमात्र पेंशन देने में उनको तकलीफ है। एक मंत्री कहीं जाता है तो उसके पीछे 20 सिपाही गनर के रूप में रख दिए जाते हैं, लेकिन एक प्राथमिक विद्यालय पर 4 अध्यापक को नियुक्त नहीं कर सकते। अभी विगत 2 महीने पहले मर्जर की समस्या थी, जहाँ बच्चे 50 से कम थे, लेकिन अध्यापक वहां से हटा दिए गए, स्कूल बंद कर दिया गया। फिर अभी उस समस्या से हम लोग निजात नहीं पाए, तब तक टीईटी वाली एक समस्या आ गई। जो शिक्षक हमारे 20 साल 25 साल जिनकी सर्विस हो चुकी है, जब वो भर्ती हुए उस समय जो योग्यता थी उन्होंने वो योग्यता पास करी, फिर आए नौकरी में। लेकिन आज 30 साल के बाद, 30 साल की सेवा के बाद फिर सरकार कह रही है आप टीटी करिए, तब नौकरी में बने रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। हम सरकार के आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी निवेदन करते हैं कि आपका निर्णय सर्वोपरि है, हम मान रहे हैं, लेकिन एक मानवीय संवेदना के नाते पुनर्विचार करिए शिक्षकों के हित में और आप निर्णय पुनः सकारात्मक कीजिए। दूसरी चीज, पुरानी पेंशन बहाली के लिए अटेवा शुरू से पुरानी पेंशन मांग रही है। सरकार से निवेदन करते हैं कि जैसे आप एनपीएस यूपीएस का विकल्प देते हैं, वैसे ओपीएस का भी विकल्प दे दीजिए। आपको पता लग जाएगा कि सरकारी कर्मचारी क्या चाहता है। आप बार बार कहते हैं ओपीएस जैसी यूपीएस है, ओपीएस जैसी यूपीएस है, तो आप यूपीएस न देके ओपीएस ही दे दीजिए जब जैसी ही है। अपने कर्मचारियों को आप माननीय सांसदों को देते हैं ओपीएस, हमारे लिए यूपीएस कहते हैं। क्यों भाई यूपीएस हम लें? जब देश संविधान व्यवस्था एक है तो पेंशन की व्यवस्था भी एक बनाइए। इसीलिए हम लोग सर अपने बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन के लिए हम शिक्षक आज बहुत पीड़ा में हैं कि आज मेरा सम्मान होना चाहिए, लेकिन आज हमें उपवास रह करके अपनी व्यथा को आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि अगर शिक्षकों का सम्मान आपके मन में, हृदय में ये है विचार कि शिक्षकों का हम सम्मान करें, तो उनके बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाल करें। क्या नाम पड़ेगा? सुनील कुमार दुबे, अटेवा जिलाध्यक्ष गोरखपुर। आज हम लोग उपवास रखे हुए हैं, सुबह से लेकर के शाम तक का हमारा उपवास का कार्यक्रम है और यह एक देशव्यापी कार्यक्रम है। अटेवा एनएमओपीएस के आह्वान पे पूरे देश में हम पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के लगातार उठाते रहे हैं। आज उसी के क्रम में हमारा उपवास का कार्यक्रम है। फिर 1 अक्टूबर को हमारा ट्विटर अभियान है। फिर 25 नवंबर को हमारा दिल्ली के रामलीला मैदान में कार्यक्रम है
और उसमें उम्मीद है कि हमारी संख्या लगभग 20 लाख होगी। चूंकि हम 2 साल पहले 2023 1 अक्टूबर 2023 को हमारा रामलीला मैदान में सबसे जोरदार कार्यक्रम था। सरकार उस कार्यक्रम के बाद से चुनाव लड़ी और लगभग हारते हारते बची। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ लेने के ठीक तीसरे दिन यूपीएस के लिए कमेटी गठित किया और 3 महीने के बाद कमेटी की रिपोर्ट आ गई और यूपीएस लागू हो गया। लेकिन अभी हमारी लड़ाई एनपीएस और यूपीएस पे नहीं रुकेगी, हमारी लड़ाई ओपीएस की है। हम जैसे पुरानी पेंशन थी उसी तरह हम पुरानी पेंशन चाहते हैं। शिक्षक और कर्मचारियों पे आए दिन कोई न कोई नया नियम आता रह रहा है, जिसकी वजह से उनकी पीड़ाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले कार्यकाल में ही 27 प्रकार के भत्तों को खत्म किया था और 8वां वेतन आयोग भी समाप्त कर दिया था। यह तो अटेवा और एनएमओपीएस की देन है कि यूपीएस आया जरूर, उससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन 8वां वेतन आयोग सरकार को गठित करना पड़ा और उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग अपने समय पे लागू हो जाएगा। और सबसे बड़ी पीड़ादायक बात यह शिक्षकों के लिए विशेष रूप से कि अभी विद्यालय मर्जर का आदेश आया था और वो चल ही रहा था, तब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया जिसमें सभी सेवारत शिक्षकों, चाहे वो प्रमोटेड हो या ना प्रमोट हुए हो या टेट पास हो या ना टेट पास हो, सबको टेट अनिवार्य कर दिया गया कि यह टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और ये जो है सब पे लागू होता है। तो इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को हम सिरोधार्य करते हैं, पूर्णतः मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ निवेदन भी करते हैं कि एक बार पुनर्विचार भी सर्वोच्च न्यायालय करे और साथ ही सरकार, जो केंद्र सरकार चुपके से ये अमेंडमेंट बिल ले आई और उसको पास की, हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि इसको पुनर्विचार वहां भी किया जाए और इस अमेंडमेंट में सुधार करके शिक्षकों के हितों की रक्षा की जाए। अर्जुन गुप्ता, जिला संगठन मंत्री, अटेवा। किस तरह का कार्यक्रम है? पुरानी पेंशन बहाल के लिए हम लोग यहाँ आज बैठे हैं। पुरानी पेंशन बहाल की जाए। रूबी। रूबी। क्या मांगे आप? उन लोगों की एक मांग है, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया है, कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और भी जो उससे और जो मुद्दा है वो छोटा मोटा मुद्दा है। मेन मुद्दा तो पुरानी पेंशन ही है सर। इसी को बहाल किया जाए, कर्मचारी खुश हो जाए। क्या नाम? विनय श्रीवास्तव।